सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहे हैं जो आपके प्रत्येक प्रतिभागी परीक्षा जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें कार्य आएगा। 1 से 2 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है जो आज के 10 मिनट के वीडियो में अगर आपने देख लिया, समझ लिया तो कभी भी जीवन पर्यंत इसको आप भूलेंगे नहीं। ये मेरा 100% आपसे गारंटी है। ध्यान से देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आपको वीडियो मिल जाएगी और आप चैनल से हमारे जुड़ जाएंगे। तो हम आप बात करते हैं अपने टॉपिक संधि का। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो अक्षर, जिसे हम वर्ण बोलते हैं, जो दो अक्षर आपस में मिलकर एक नया विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग संधि बोलते हैं। आचार्यों ने संधि को 3 प्रकार से बताया कि 3 प्रकार की संधियां होती हमारी वर्णमाला के हिसाब से। नंबर 1 पर स्वर संधि, नंबर 2 पर व्यंजन संधि और नंबर 3 पर विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि जो होती है इसकी प्राय 5 पुत्रियां होती है, 5 बेटे होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयाधि संधि। अयाधि संधि, अब अयाधि संधि ये स्वर की संधि के अंतर्गत है। हम आज चर्चा जो करेंगे स्वर संधि पर करेंगे। स्वर संधि की पुत्रियों पर चर्चा करेंगे। संधि से चर्चा करने से पूर्व हम 3 शब्दों को समझते हैं। तो पद होता है, एक विच्छेद होता है, एक नियम। इनके बारे में जानते हैं। अगर इनके बारे में हम जानेंगे तो संधि विच्छेद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पद का निर्माण करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पद क्या होता है? जैसे विद्या, शब्द है विद्या, शब्द क्या है? विद्या, इसको बोलेंगे पद। इसके बाद में जब इसके टुकड़े किए जाएंगे, इसको अलग किया जाएंगे, जैसे विद्या, धन आदि, तो इसको हम बोलेंगे विच्छेद। इसको हम सभी लोग बोलेंगे विच्छेद, इसको बोलेंगे। अब नियम क्या होता है? अब नियम निकालेंगे। देखिए द्या में कौन सा? द्या में जिस स्वर की मात्रा है उस स्वर का नाम है बड़ा। इधर भी बड़ा, तो बड़ा बड़ा मिलकर एक परिवर्तन उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ बड़े आता, तो ये होता है नियम। इसको हम लोग बोलते हैं नियम। इसको हम विच्छेद बोलते हैं, इसको पद बोलते हैं और इसको नियम बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, आपकी चर्चा करूंगा स्वर संधि की। स्वर संधि का जो सबसे बड़ी पुत्री है उसका नाम है दीर्घ संधि। तो चर्चा करते हैं दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाः सवर्णे दीर्घ। ये स्वर संधि के अंतर्गत है। जब 2 स्वर मिलकर एक नवीन स्वर का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि का एक भाग होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाः सवर्णे दीर्घ। इसका नियम या परिभाषा ये है कि जब अ ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ री के बाद, देखो लिरी की बात हम यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिरी संस्कृत भाषा में होती है, हिंदी भाषा में लिरी का कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए जब ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ री के बाद कोई समान स्वर है तो वो उसका दीर्घ हो जाता है, उसका बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब होता है उसका बड़ा। जैसे छोटा के बाद अगर छोटा आया, जैसे मान लीजिए छोटा के बाद में अगर छोटा आ गया तो वो बड़ा बन जाएगा। अगर बड़ा आ भी आता है, बड़ा आ भी आता तब भी वो बड़ा ही बनेगा। इसी तरह से छोटी बड़ी हो या छोटी, उसके बाद में छोटी या बड़ी आती है तो वहाँ पर बड़ी ही बनेगी। यही नियम छोटा ऊ में भी होता है। छोटा ऊ बड़ा प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद भी बड़ा ऊ ही बनेगा। फिर ऋषि में रह। तो ये इसमें ये परिवर्तन, ये विकार उत्पन्न होता है जिनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे स्वरों की बात आई तो स्वर, आप हमारा पिछला वीडियो बन चुका है स्वरों के ऊपर, आप इसको हमारे ऊपर दिए गए आई बटन से आप देख सकते हैं। उस पर लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करें दीर्घ संधि पर, इसलिए इसी पर चर्चा करते हैं। तो हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर उदाहरण आपने जानिए, दुनिया में कितने भी उदाहरण हो, अगर आपने संधि को समझ लिया तो आप समस्त उदाहरणों को प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, समस्त उदाहरणों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं विच्छेद। विच्छेद से पद का निर्माण। तो सबसे पहले हमने लिखा शिव धन आल। शिव धन आल। अब देखिए शिव धन आल, ये वा व्यंजन है। वा क्या है? व्यंजन।
प्रत्येक व्यंजन पूर्ण रूप से तभी लिखा जाता है जब इसमें स्वर मौजूद होता है। तो इस वा में छोटा आ मौजूद है, वो हमने निकाल लिया। इधर है बड़ा। अब देखिए आ गया समान स्वर, समान स्वर। ये लघु है, ये दीर्घ है। अब यहाँ पर जो निर्माण होगा वो दीर्घ आ का निर्माण होगा। अब देखिए अब हम पद का निर्माण करते हैं। तो पद का निर्माण करने के लिए हमने शी को ऐसे लिख दिया। ये वा जो था इससे आ चला गया, वा छोटा, वा अधूरा रह गया। तो जब वा अधूरा रह गया और जब अधूरा वा होता है यानी अर्धमात्रिक होता है तो उसे लिखा नहीं जाता। उसे कैसे हम व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पर ये जो नवीन स्वर आया है ये हम वा व्यंजन को दे दें। तो वह हमारा पूर्ण हो गया और उसके बाद में बचा नहीं तो बन गया पद सी बना संधि विच्छेद नियम। और इसी तरह से होता है पुस्तकालय, पुस्तक धन। अब देखिए का एक व्यंजन है और कोई भी व्यंजन तभी पूर्ण रूप से लिखा जाता है जब उसमें स्वर मौजूद हो। तो यहाँ पर का पूर्ण रूप से लिखा है, हलंत प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर इस का से हम स्वर निकालेंगे आ। अगर यहाँ बड़े आ की मात्रा होती तो बड़ा लिखते और यहाँ पर इधर बड़ा बराबर बना हमारा बड़ा। अब देखिए क्या करेंगे, वो को ऐसे लिख देंगे, सा को भी वैसे लिख देंगे, ता को भी वैसे लिख देंगे। अब देखिए नुकसान यहाँ पर का हुआ है तो ये बड़ा उसी के पास जाएगा जो आधा होगा, जिसका नुकसान होगा। तो ये का के पास बड़ा चला है, का बड़ा हो गया और यहाँ पर बचा लिया तो खत्म हो गया इसके साथ में, क्योंकि दोनों मिल गए, विकार परिवर्तन करके बड़े आ को जन्म दे दिया। तो यहाँ पर बना पुस्तकालय। अब ये तो हमने विच्छेद से पद बनाना सीखा, अब हम सीखेंगे पद से विच्छेद। तो हम अब शुरू करेंगे पद से संधि विच्छेद। शब्द है प्रतीक्षालय। अब देखिए शब्द है प्रतीक्षालय, तो देखिए इसका विच्छेद करेंगे। विच्छेद का मतलब इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उन परीक्षाओं में एक शब्द दे दिया जाता है और उस शब्द का संधि विच्छेद 4 ऑप्शन में दिया जाता है। हमको सही से चुनाव उसका करना होता है। तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, उस समय उस परिस्थिति में किस प्रकार से सही उत्तर को अंकित करेंगे, सही उत्तर पर गोला बनाएंगे। उसके लिए देखेंगे, देखिए यहाँ पर ता में बड़ी की मात्रा है, अगर प्रति बनाएंगे तो हमारा शब्द नहीं बनेगा, इधर का नहीं बनेगा प्रति, उधर सार्थक शब्द बन जाएगा, पीछे का सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो हम देखते हैं छा में बड़े आ की मात्रा, तो 2 सार्थक शब्दों का आवश्यक होगा। तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रतीक्षा धन आ। अब देखिए दोनों तरफ आ गए, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, यानी दीर्घ संधि है यहाँ पर। बड़ा, इसमें बड़ा, धन बड़ा बराबर बड़ा। तो हमारी संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हुई और ये बन गया शब्द, दोनों में सार्थक शब्द प्रतीक्षा धन आलय। इसी तरह से दूसरा बनाते हैं शब्द विद्यालय। देखिए इसका भी बनेगा विद्या, विद शब्द नहीं बनता, सार्थक शब्द नहीं होता। अब सर जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा कि नहीं आप विद बनाएंगे, नहीं बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, नहीं, अगर आप बड़े आ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर एक सार्थक अर्थ देने वाला शब्द नहीं होगा, और जब सार्थक अर्थ देने वाला शब्द नहीं होगा तो हमारी संधि गलत कर दी जाएगी, हमारा विच्छेद गलत हो जाएगा। इसलिए बनाएंगे विद्या धन मतलब शिक्षा। अब यहाँ पे भी नियम आ गया, बड़ा आगे बढ़ा था कोई बात नहीं, पीछे बढ़ा था कोई बात नहीं, बनेगा बड़ा बराबर बड़ा, ये हमारी शब्द। उसके बाद में अब देखिए बड़ी का कैसे निर्माण होता है। इसी तरह से छोटी, अगर छोटी की बात छोटी आती है, जैसे मान लीजिए छोटी लिखा, उसके बाद छोटी आ गई, तब भी बड़ी बनेगी, बड़ी धन छोटी बराबर बड़ी ही होगा, बड़ी दोनों तरफ आ गई तब भी बड़ी ही, चाहे छोटी चाहे। इसी तरह से बनता है, जैसे शब्द हरीश, शब्द है हरीश, देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी तो यहाँ पर बड़ी नहीं हो सकती, शब्द है हरीश। इस तरह से शब्द लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए इस संधि का विच्छेद करें तो हमने बनाया हारी धन ईश। अब आ गया रामी, छोटी की मात्रा, इधर बड़ी की मात्रा, हमारा बना हो गया बड़ी। जब ये प्रक्रिया ये नियम आ जाएगा तो वहाँ पर जो संधि होगी उस संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। सूत्र होगा अकाह समाने दीर्घ। सूत्र भी याद रखना है, कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सूत्र भी पूछ देते हैं, दीर्घ संधि का सूत्र बताइए, तो सूत्र है अकाह समाने दीर्घ। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे शब्द बना हरीशा,
इसी तरह से है रविंद्र। अब देखिए रविंद्र, अब यहाँ पर वा में बड़ी की मात्रा है। जब बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा से हमें ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ दीर्घ संधि में ही आता है, इसके अलावा किसी संधि में नहीं आता। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, लिखेंगे रवि धन इन, रवि एक नाम, शाखा संज्ञा, भी संज्ञा। इधर देखिए छोटी धन छोटी बराबर हो गया बड़ी, यानी ये भी संधि हमारी जो क्या है दीर्घ संधि है। अब हम आपको छोटी बड़ी के जो शब्द हैं वो तोड़ के समझाएंगे। टूटे हुए शब्द यानी विच्छेदित शब्द होंगे, उनसे पद का निर्माण करेंगे। चलिए, अब ये हमारे सामने कुछ विच्छेद लिखे हुए हैं जिनसे हम पद का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले विच्छेद में जानते हैं संधि कौन सी है। देखिए इसमें दीर्घ संधि, कैसे दीर्घ संधि, इधर छोटी इधर बड़ी बराबर बड़ी बनना, इधर भी बड़ी इधर भी बड़ी बराबर बड़ी बनना। जहां पर ये बनेगा वहां पर दीर्घ संधि होगी, उसका नाम होगा दीर्घ संधि। इसका सूत्र होगा अकाह सवर्णी दीर्घ। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बराबर बड़ी। तो देखिए यहाँ से हमने नियम में निकाला, इधर है छोटी धन बड़ी। अब देखिए यहाँ पे जो छोटी निकल गई, इसकी मात्रा इससे निकल गई, तो रा जो था वो अर्ध व्यंजन रह गया, और जब अर्ध व्यंजन रह गया वो बेचारा लंगड़ा हो गया। अब उसको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, तो वो यहाँ दौड़ के आया नियम के पास में कि कुछ ना कुछ सहारा मिले। तो हमारे पास में निर्माण हुआ है बड़ी ई का। तो ये एक स्वर है और स्वर व्यंजन के साथ में जाता है, तो जब कभी भी जाता है तो अपने रूप में नहीं जाता, वो अपनी छाया भेजता है, यानी मात्रा के रूप में जाता है। तो देखिए यहाँ पर गी लिखेंगे, रा में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, लिखेंगे गिरीश। ये पद का निर्माण हो गया। इसमें जो संधि हुई उस संधि का नाम हुआ दीर्घ संधि। इसी तरह से इसमें भी होता है, इधर बड़ी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आगे आ गई बड़ी पीछे आ गई, निर्माण तब भी बड़ी ही का होगा, चाहे दोनों तरफ बड़ी हो चाहे एक तरफ बड़ी हो एक तरफ छोटी हो, निर्माण बड़ी का होगा। तो यहाँ पर भी बन जाएगा नदीश। यहाँ पर देखिए बड़ी धन बड़ी बराबर बना बड़ी। अब देखिए यहाँ से ई हट जाएगी, सब ई हट जाएगी, ये तीन बन गए। इससे इसको बोलते, इस प्रक्रिया को बोला जाता है पद का निर्माण, पदों का निर्माण। अब तीसरा स्टेप है छोटा हो धन छोटा हो बराबर बड़ा। अगर बड़ा हो धन बड़ा हो आता तब भी बड़ा हो बनेगा। अगर एक तरफ छोटा हुआ था दूसरी तरफ बड़ा हुआ था तब भी निर्माण बड़े ऊ का ही होगा। अगर आगे बड़ा हुआ आ जाए और बाद में छोटा हुआ तो निर्माण बड़े ऊ का ही होगा, यानी दीर्घ ऊ का होगा। बड़े का मतलब दीर्घ, दीर्घ संस्कृत का था इसलिए मैंने बड़ा हुआ, तो बड़े ऊ का निर्माण होगा। अब देखिए शब्द एक पद दिया गया है भानुदल। अब देखिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा ना बड़ी की, तो यहाँ पर जब बड़े ऊ की मात्रा है तो हमें मात्रा से ही पहचानना बड़ी मात्रा यानी दीर्घ मात्रा है। दीर्घ मात्रा के कारण इस पद में जिस संधि का हमें ज्ञान हो रहा है उस संधि का नाम है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है प्रकाश में दीर्घ। अब इसका हम विच्छेद करेंगे, तो जहां पे दीर्घ ऊ की मात्रा है वहीं से स्रोत हो रही है। भा लिखेंगे नाम में छोटे ऊ की मात्रा, ध्यान रहे जब छोटे ऊ की मात्रा लगाए तो हम ये देखें कि जो हम जिसमें मात्रा लगा रहे हैं वो शब्द एक सार्थक शब्द है जिसका कुछ मूल अर्थ है या नहीं। अगर शब्द निरर्थक होगा तो हमारी संधि कार्य नहीं करेगी। तो यहाँ पर देखिए छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ पर भान धन उदय। अब देखिए यहाँ पर भानु शब्द एक सार्थक शब्द संज्ञा शब्द। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर होता है बड़ा ऊ, ये हमारा नियम हो गया, ये विच्छेद हो गया। इसी तरह से विदुदय। अब देखिए क्या विद धन उदय, इधर भी छोटा हूं इधर भी छोटा हूं बराबर हो गया बड़ा, ऐसे नहीं। अब देखिए अब आपको समझते हैं ऋषि की ऋण को। देखिए इसको पहचानना बड़ा आसान। अब देखिए पितृण लिखा है, तो देखिए यहाँ पर शब्द बनता है पितृ धन ऋण। अब देखिए यहाँ पर भी ऋषि ऋषि की मात्रा, यहाँ पर भी ऋषि बराबर बन ऋण। तो इस शब्द में जो संधि है उस संधि का नाम है दीर्घ संधि।
अब इसी तरह से एक और उदाहरण, आपको ऋषि ऋषि की मात्रा मिलेगी। ऐसे उदाहरणों में ऋषि ऋषि यानी ऋण की मात्रा अनिवार्य रूप से आपको मिलेगी। तो समझ लेना आप ये दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर देखिए मिलेगा देखिए ऋषि ऋषि धन ऋषि ऋषि बराबर। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और